हेलो नमस्ते बकर मुंजियो। आज मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ 2026 का सबसे खतरनाक स्टैंड अप कॉमेडी। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है हर मर्द जात, चाहे तुम्हारे पापा, चाचा, भाई या हस्बैंड, उनकी लुंगी खोल के हाथ में आ सकती है। और जो लड़की आज तक अपने पापा को हीरो मानती थी, वो आज सही में गू वाली जूता फेंक के मारेंगी। इस वीडियो को देखते ही लगा कि मर्दों को मेरी जरूरत है। मैं तो नहीं हूँ इंसानों। तो स्वागत करते हैं हिंदुस्तान की सबसे मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर का। Make some noise for the next act, Sakshi Jha. हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स। मेरा नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। इस प्राणी को दूसरे प्लेनेट पे सफेद थूत की चमगादड़ कहते हैं। ये एक ऐसे खूबसूरत क्यूट लड़की है जो आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात। आज दीदी ने फिर साबित कर दिया कि माइक मिल जाना और दिमाग होना दोनों अलग अलग चीज है। इसको लगता है ये एक मैन हेटर है। आजकल मैन हेटर बनना भी इतना कॉमन हो गया है जितना इंस्टा बायो पे लिखना आई एम क्यूट गर्ल। वेलकम दोस्तों, जहाँ फैक्ट की वैल्यू कम और बकचोदी की मार्केट कैप ऑल टाइम हाई। चलो शुरू करते हैं। और तो मतलब मेरे दोस्त कहते रहते हैं, साक्षी तू बहुत लेम है। ठीक है यार, अब हूँ। इसके दोस्त ही बोल रहे हैं, साक्षी तू बहुत बड़ा लपड़ झंडूस है। मतलब दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर के रिव्यू ने ही रिजेक्ट कर दिया। जब अपनी गैंग तेरे कंटेंट पे नहीं हंस रही, समझ जा ऑडियंस भी स्किप करेगी। और जिस बंदी को उसके दोस्त ही रोस्ट कर दे, उसके हेटर्स की जरूरत नहीं। बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का गैंड मारना बहुत ज्यादा पसंद है। और कौन सी ईगो? हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अगर मर्द में सिर्फ ईगो होता तो दशरथ मांझी 22 साल तक पहाड़ नहीं तोड़ते। अगर सिर्फ घमंड होता तो रामायण में राम 14 साल का वनवास बिना तख्त के कबूल नहीं करते। महाभारत में कर्ण अपनी वफादारी के लिए जान दे देता है। मर्द की पहचान सिर्फ ईगो नहीं, जिम्मेदारी, त्याग और हौसला भी होता है। और हाँ, जैसे हर मर्द सिर्फ ईगो से नहीं पहचाना जाता, वैसे ही हर औरत सिर्फ इमोशन से नहीं। माँ अपने बच्चों के लिए नींद तक कुर्बान कर देती है। बहुत सी बेटियां अपने सपने छोड़ के परिवार संभालती है और बहुत सी बहन अपने भाई के लिए खुद की ख्वाहिशें दबा देती है। सैक्रिफाइस सिर्फ मर्दों ने नहीं किया और न सिर्फ औरतों ने। फर्क बस इतना ही है, कुछ लोग अपने दर्द को इज्जत में बदल देते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को नफरत में। और तुम्हारा ब्रेकअप के बाद अगर पूरी मर जात तुम्हें बुरी लगने लगे तो तुम बड़े झंडू लॉलीपॉप हो। साला आजकल आधे लड़के लाइव रेस पे टूट जाते हैं, बाकी आधे भाई तू सिर्फ अच्छा दोस्त है सुन के। और जो बची कुछ ईगो बचती है वो ईएमआई, बॉस और ट्रैफिक खत्म कर देती है। आजकल कुछ लोगों का करियर में जब कुछ नहीं होता ना, तब सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट होता है एक विलेन ढूंढ लो। इसलिए सीधा बोल दो मेरी लाइफ बर्बाद मर्द की वजह से, बस स्टोरी कंप्लीट। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भाई ने आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे। छी मर्द सुनने में बड़ा कूल लगता है, लेकिन कल अगर कोई बोले छी औरत तो ये दुनिया उसको जिंदा गाड़ देगी। और एक बात, जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, सबसे पहले सड़क पे भी बहुत सारे मर्द ही उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। लेकिन एक चूतिया क्राइम कर दे तो पूरा मर्द जात को छी बोल दिया जाता है। एक आदमी की गंदी हरकत का बिल पूरी मर्द जात क्यों भरे? और इसे लगता है हम सिर्फ सेक्स मांगते हैं। सेक्स एक नॉर्मल चीज है, हर जानवर करता है। ये इस प्लेनेट का प्रोसेस है। ये नहीं होता ना तो ये इतना बकचोदी करने नहीं आ पाती स्टेज पे। और किसी ने कभी सुना है कोई लौंडा बोला है मैं गर्ल्स हेटर हूँ? आज कोई बोल देना तो आज उसका बलि चढ़ जाता। और हम लड़के ज्यादा चूतिया होते हैं। इसके पापा के बारे में सोच के मुझे खराब लगता है। लोग बोलते हैं मर्द रोते नहीं, गलत। मर्द रोते हैं, बस आवाज नहीं आती। बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, मर्द बन मर्द। इसलिए दर्द हो तो चुप, डर लगे तो चुप, दिल टूट जाए तो भी चुप। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उसी के सामने खड़े होके पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों, शायद शर्म, शायद आदत। लेकिन सच ये है, कोई बाप पूरी जिंदगी बस इतना सुनना चाहता है और कोई बेटा ये एक लाइन बोलने से पहले ही उन्हें खो देता है। उस दिन समझ आता है जिंदगी में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं होता, अपने बाप को गले लगाकर आई लव यू पापा बोलना होता है। और वो लड़कियां कहाँ गई जो कहती थी अगर कोई लड़का बकवास करेगा तो उसकी धोती खोल देंगे? आज इतनी बड़ी बकवास सबके सामने हुई, आप कहाँ गया सेम गुस्सा? और अगर आज भी किसी को लगता है कि पूरी एक मर्द जात को गाली देना कॉमेडी है, एम्पावरमेंट है, तो मुझे और कुछ नहीं बोलना, मैं इतना बोल के निकलता हूँ। और जिसको लगता है मर्द चूतिया है तो मर्दों की पुतला जलाओ या कमेंट में गाली दो, बस सब्सक्राइब करके जाना। और जिस लड़की और जिस मर्द को अपना पापा हीरो लगता है वो कमेंट में हीरो लिख के जाना।